नमस्कार साथियों, मैं हूं चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल चिरंगी क्लास में। साथियों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाल सलाम एक उपन्यास है, नामक उपन्यास का लेखक कौन है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका सही आंसर होगा स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए कौन से शहर को 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई, सूरत। तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन से राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को, आंध्र प्रदेश को। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू होता है। इसके लिए अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए और अनिश्चित काल के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने के लिए वह अवधि अध्यादेश लागू रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का अध्यादेश जारी कर सकता है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर वह राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। एंड तीसरा ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि वह अनुपालन करने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। एंड चौथा वो कह रहा है कि उपर्युक्त में से कुछ भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, यानी वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषित कर सकता है और राज्य के शासन को अपने उत्तरदायित्व में ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जीवन वृत्त की जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति की जानकारी मिलती है, विदेश नीति की जानकारी मिलती है एंड चौथा दिया है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं, यानी अशोक के शिलालेख से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति सभी की जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंद्रमीज किसे कहा गया है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है अजातशत्रु को कहा गया है, या कालाशोक को कहा गया है, या घनानंद को कहा गया है, या महापद्म नंद को कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा घनानंद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यानी आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है एंड्रॉयड, विजिटा, iOS, ओपेरा। तो इसका सही आंसर होगा ओपेरा। ओपेरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है संचार संकेतों को संचारित करने के लिए, यानी सेंड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि संचार संकेतों को प्राप्त करके उन संचार को पुनः निर्दिष्ट करने के लिए कहा जाता है। एंड तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है केवल संचार संकेतों को प्राप्त करने के लिए। एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय स्रोतों की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ नंबर 2, यानी संचार संकेतों को प्राप्त करके फिर से उन संचार को दूसरी जगह सेंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस गौरेला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी, यानी गौरेला युद्ध की तरीकों की शुरुआत किसने की थी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बाबर ने की थी, अकबर ने की थी, शिवाजी ने, या बाजीराव पेशवा जी ने। तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अकबर के काल में सेनापति कौन था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सुल्तान अहमद भवाद एंड दूसरा ऑप्शन है सूरी मौजा, तीसरा ऑप्शन दिया है मीर खास एंड चौथा ऑप्शन है मीर बख्शी। तो इसका सही आंसर होगा मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है अनंत सिंह को, बाल गंगाधर जी को एंड भगत सिंह को, या फिर दादा भाई नौरोजी को। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद जी ने,
दूसरा ऑप्शन दिया है केशव चंद्र जी ने, तीसरा ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय जी ने, एंड चौथा ऑप्शन दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मंदिर मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थाल घाट, फोर घाट और पाल घाट के दर्रे निम्न श्रेणी में आते हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, पश्चिमी घाटियाँ में आते हैं, पूर्वी घाटियाँ में आते हैं, धौलाधर श्रेणी में आते हैं, महाभारत श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पश्चिमी घाटियाँ में आते हैं। साथियों, ये तो रहा आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।